हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज न्यूटन्स सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन लीड टू द कंजर्वेशन ऑफ linear momentum, angular momentum, potential energy, kinetic energy. Okay, so key concept is, देखो हमने सेकंड लॉ पढ़ा है न्यूटन का. सेकंड लॉ पढ़ा है कि फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी. ओके, एंड इस लॉ के हिसाब से अगर एफ एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो है तो डेल्टा पी विल बी इक्वल टू जीरो होगा. सो ये तो लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कर रहा है. ओके, लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कर रहा है. नाउ अगर मैं थर्ड लॉ की बात करता हूँ तो थर्ड लॉ कहता है कि एवरी फोर्स, एवरी एक्शन हैज equal and opposite reaction. Okay, that means f of a b vector will be equal to minus of f of b a vector. Okay, that means every action has equal and opposite reaction. Okay, so हम जानते हैं कि f is equal to क्या है, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t. इससे पता चला कि जो a का मोमेंटम चेंज होगा और जो b का मोमेंटम चेंज होगा वो इक्वल होगा. और अगर मैं दोनों का सम कर दूंगा, लाइक कि अगर मैं डेल्टा पी ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी विल बी इक्वल होगा डेल्टा पी ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी, है ना. ओके, और अगर मैं इन दोनों का सम कर दूंगा, लाइक कि वेक्टर फॉर्म में है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, वेक्टर फॉर्म में अगर मैं सम करूंगा इनका तो वो जीरो होगा. जीरो होगा. ओके, सो यहाँ से भी क्या हुआ, मोमेंटम कंजर्व, linear momentum. So option A is correct. Hope you all get it. Thank you. All the best.